जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हमारे भाग्य का, हमारी किस्मत का या हमारे तकदीर का साथ हमें कितना मिलेगा, हमारे पिता का सहयोग हमें कितना मिलेगा और हमारे धर्म का, हमारे पुण्य का, जो हमारे पूर्व जन्म से संबंधित हो या इस जन्म में किए हुए धर्म कर्म का साथ हमें फल हमें कितना मिलेगा। आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, पहला भाव, जन्म कुंडली के पहला भाव हमारा मुख्य भाव होता है। ये हम होते हैं, हमारा तन होता है, हमारे सोच होता है, हमारे विचार होता है, हमारे स्वभाव होता है। यहाँ से हम हर चीज़ के बारे में विचार कर सकते हैं मित्रों, हर चीज़ का अध्ययन के बारे में विचार कर सकते हैं। यह भाव लग्न भाव, जिसको लग्न भाव कहते हैं, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, तो यह भाव मुख्य भाव होता है मित्रों, यह भाव मुख्य भाव होता है। इसके बाद यह पंचम भाव, यहाँ से हम अपने ज्ञान का, अपने संतान का, शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, स्नातक तक की शिक्षा, अपने संतान के बारे में, मुख्य तौर पे आकस्मिकताओं के बारे में, आकस्मिक धन, लॉटरी, सट्टा, प्रेम संबंध, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। मुख्य तौर पे संतान से संबंधित और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बातों का विशेषकर यहाँ से हम अध्ययन करते हैं। इस भाव को संतान भाव से भी जाना जाता है। इस भाव को पंचम भाव कहते हैं मित्रों, और इसमें बैठी राशि, इसमें लिखी राशि को पंचमेश कहते हैं या संतानेश या ज्ञानेश कहते हैं। इसके बाद मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली का नवम भाव, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, जन्म कुंडली का नवम भाव जो हमारे भाग्य के बारे में, हमारे पिता के बारे में और हमारे धर्म के बारे में बताता है। यहाँ से हम अपने भाग्य, अपनी किस्मत या अपनी तकदीर के बारे में जानते हैं मित्रों। अपने पिता के बारे में जानते हैं कि उनका कितना साथ मिलेगा, हमें साथ मिलेगा या नहीं। धर्म कर्म जो हमने पिछले जन्म में किए या इस जन्म में किए, उनके पुण्य फल, उनका साथ हमें कितना मिलेगा। और छोटी छोटी विदेश यात्राओं का, छोटी छोटी यात्राओं का, हमारे जांघों का, शरीर के अंग, जांघों का, शरीर में जो अंग होता है हमारा जांघ, उसके बारे में मुख्य तौर पे यहाँ से हम उच्च शिक्षा का, हमारा उच्च शिक्षा सफल होगा या नहीं होगा, या हमें उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हमारे तकदीर में, हमारे भाग्य में उच्च शिक्षा का योग है या नहीं, हमारा भाग्य का साथ हमें कितना मिलेगा, हमारे पिता का साथ हमें कितना मिलेगा। तो हमारा भाग्य, पिता और धर्म, मुख्य तौर पे भाग्य, अपने पिता और अपने धर्म के बारे में यहाँ से हम मुख्य तौर पे विचार करते हैं मित्रों। इस भाव को नवम भाव कहते हैं, नवम भाव। और मित्रों, इस भाव को भाग्य भाव से जाना जाता है मुख्य तौर पे। मित्रों, हमारे भाग्य का साथ हमें कितना मिलेगा, हमारे पिता का साथ हमें कितना मिलेगा, हमें हमारा धर्म का कितना साथ मिलेगा, यह सब जानने के लिए, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, सबसे पहले आप अपने लग्न भाव, पहले भाव का अध्ययन कीजिए कि वह किस स्थिति में है। वह जितनी अच्छी स्थिति में हो उतना अच्छा है मित्रों। इसके अलावा यदि वो जितने अधिक पीड़ित होगा, जितना अधिक पीड़ित हो मित्रों, हमारी कुंडली कमज़ोर पड़ जाती है इससे, पीड़ित होने से। और हमें, यदि हमारा नवम भाव मजबूत भी हो या कोई भी भाव मजबूत हो, अच्छी अवस्था में हो या अच्छा योग बना हो, तो हमें उसका फल नहीं मिल पाता। यदि हमारा पहला भाव, लगन भाव, कमज़ोर स्थिति में हो, पीड़ित स्थिति में हो, ये भाव, तो सबसे पहले आप इसका अध्ययन कर लें। इसके बाद मित्रों, मुख्य तौर पे आप नवम भाव, भाग्य भाव का अध्ययन करें, इस भाव का, जहाँ से हम अपने भाग्य के बारे में,
अपने पिता के बारे में, अपने धर्म कर्म के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं। ये सब उन्हीं सब चीज़ों का भाव है मित्रों। यदि भाग्येश इस भाव में जो भी राशि लिखी हो, चाहे आपके किसी भी लग्न की कुंडली हो, इस भाव में कोई भी राशि 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है, तो मित्रों उसके स्वामी, जो भी राशि इस भाव में लिखी हो, उसके स्वामी यदि इसी भाव में बैठे हो तो ऐसी अवस्था में भाग्य का हमें पूरा साथ मिलता है, अपने पिता का हमें, अपने धर्म कर्म का हमें पूरा साथ मिलता है, हमें उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, हम उच्च शिक्षा में सफल होते हैं। इसके अलावा मित्रों यदि भाग्य भाव का संबंध पहले भाव से हो जाए, यदि भाग्येश का संबंध, इसमें बैठी राशि जो नवम भाव में जो राशि बन रही है, उसके स्वामी भाग्येश यदि लग्न भाव में, पहले भाव में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, भाग्य का उसका पूरा साथ मिलता है, उसके पिता का उसका पूरा साथ मिलता है, उसके धर्म कर्म का, पुण्यों का उसको पूरा साथ मिलता है। इसके अलावा मित्रों केंद्र के किसी भी भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, किसी भी भाव में भाग्येश का बैठना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये एक त्रिकोण का भी भाव है मित्रों। और इसका संबंध जब केंद्र के किसी भी भाव से बनेगा तो मित्रों ये एक अच्छी अवस्था होती है। ऐसे में जातक को भाग्य का, अपने पिता का और अपने धर्म कर्म का पूरा साथ मिलता है, जातक को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। विशेषकर यदि ऐसी अवस्था में किसी शुभ ग्रह की केंद्र में बैठा हो भाग्येश, और उस पर किसी शुभ ग्रह की या उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए, या उच्च के लग्नेश की दृष्टि हो जाए, या किसी बलवान ग्रह की दृष्टि हो जाए, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ये सोने पे सुहागा बन जाता है मित्रों। यदि भाग्य का संबंध यदि सप्तम भाव से हो जाए, तो ऐसी अवस्था में विवाह के पश्चात या उसकी पत्नी के द्वारा जातक की विशेष भाग्योन्नति, विशेष भाग्य का लाभ होता है मित्रों। उसके पिता से अच्छे संबंध बनते हैं और शिक्षा में सफलता मिलती है। इसके अलावा मित्रों यदि भाग्येश का संबंध चौथे भाव से हो जाए, तो ऐसे जातकों को भाग्योन्नति इनकी माँ के वजह से होता है। माँ इनका पूरा साथ निभाती है, भाग्य को आगे बढ़ाती है। यदि दसम भाव से हो जाए तो यह भी अच्छा है। ऐसी अवस्था में भाग्य का पूरा साथ मिलता है, पिता का साथ मिलता है, पूर्ण शिक्षा होती है। तो केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाए या भाग्येश स्वयं भाग्य भाव में बैठे तो अति उत्तम है। इसके अलावा मित्रों यदि भाग्येश यदि पंचम भाव से संबंध बना ले, पंचम भाव, इस भाव से यदि भाग्येश यहाँ बैठ जाए या दोनों में परिवर्तन हो जाए, भाग्येश पंचम में या पंचम भाग्येश में, तो ये अति उत्तम, श्रेष्ठ योग होता है मित्रों। ऐसी अवस्था में जातक निर्विघ्न बिना किसी कष्ट के अपनी माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जातक को संतति अच्छी मिलती है, उसके अनुसार चलने वाली चरित्रवान मिलती है। जातक का अधिक से अधिक, जातक का विचार, जातक का स्वभाव अधिक से अधिक प्रेमी होता है। जातक को कई तरह की आकस्मिकताओं का लाभ भी होता है, आकस्मिक धन का लाभ भी होता है मित्रों। भाग्येश का यदि तीसरे भाव में बैठ जाए भाग्येश, इस भाव में, पराक्रम भाव में, तो यह भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे बैठेगा, यह एक मारक भाव है, लेकिन फिर भी भाग्येश का यहाँ पे बैठना एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि यहाँ से भाग्येश जब यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ तीसरे भाव में, तो यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से वो अपने भाव को, भाग्य भाव को देखते हैं। इसके अलावा भाग्येश यदि लाभ भाव में भी बैठे, लाभ भाव
एकादशवां भाव, इस भाव में, तो यह भी एक अच्छी स्थिति होती है, अच्छी स्थिति होती है, भाग्य का साथ ऐसे में मिलता है। मित्रों, किसी भी भाव का अध्ययन करने के लिए, किसी भी भाव को जानने के लिए हम सबसे पहले भाव, भावपति और भाव के कारक, इन 3 चीज का अध्ययन करते हैं। अर्थात भाव, जो भाग्य का भाव है, इस भाव में कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है, इस पर कौन कौन से ग्रह की युति है, इस भाव में कौन कौन से ग्रह की युति है, अच्छे ग्रह की युति है या बुरे ग्रह की युति है, पाप ग्रह की युति है या शुभ ग्रह की युति है। मित्रों, इस भाव में, भाग्य भाव में जो भी ग्रहों की दृष्टि होगी या जो भी ग्रहों की युति होगी, वो अपना अपना अपने संबंधित कारक चीज़ों से संबंधित भाग्योन्नति करेंगे। मित्रों, यदि भाग्य भाव में विशेषकर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या युति हो, तो ये नवम भाव को मजबूत करता है, हमारे भाग्य को मजबूत करता है। ऐसी अवस्था में हमें भाग्य का साथ मिलता है, हमें हमारे पिता का साथ मिलता है, हमें हमारी उच्च शिक्षा पूर्ण होती है, हमें धर्म का साथ मिलता है, अपने धर्म का साथ मिलता है, हमारे धर्म कर्म सफल होते हैं। मित्रों, इसके अलावा यदि किसी पीड़ित ग्रह की दृष्टि हो या युति हो, विशेषकर राहु यदि इस भाव में बैठ जाए, तो हमें कई तरह की भाग्य से संबंधित वो समस्याएं उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में हमें भाग्य से कई बार धोखा मिलता है, ठोकर मिलता है, उसका साथ नहीं मिलता। इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा यदि भाग्येश यदि छठे भाव में, इस भाव में, रोगड़ी कुंडली के भाव में, अष्टम भाव में, आयु मृत्यु के भाव में या द्वादश भाव में, जन्म कुंडली के द्वादश भाव व्यय भाव में, इस भाव में यदि बैठ जाए, तो ये भाग्य को कमजोर करने वाला होता है। मित्रों, कमजोर करने वाला। ऐसी अवस्था में भाग्य का साथ उम्मीद से कम मिलता है, पिता का साथ नहीं मिलता, धर्म कर्म का साथ नहीं मिलता, हमारी शिक्षा, उच्च शिक्षा पूर्ण नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आ जाती है। ऐसी अवस्था में यदि भाग्येश छठे, आठवें या 12वें में हो और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, या फिर वो अंशबल से कमजोर हो, भाग्येश अंशबल से कमजोर हो, जिस भाव में भी बैठे हो, इस भाव में, इस भाव में अंशबल से कमजोर हो या किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो मित्रों ये समस्या और विकट हो जाती है, समस्याएं अधिक से अधिक आ जाती है। इसके अलावा मित्रों, यदि भाग्येश यदि जहाँ भी बैठा हो, जहाँ भी, उस पर यदि पाप कर्तरी योग लग जाए, पाप कर्तरी योग में फंस जाए, जैसे कि मान लीजिए भाग्येश यहाँ बैठा है सप्तम भाव में, इधर भी पाप ग्रह, इधर भी पाप ग्रह, या क्रूर ग्रह, सूर्य मंगल क्रूर ग्रह, इधर भी क्रूर ग्रह और इधर भी क्रूर ग्रह, या एक तरफ क्रूर ग्रह या एक तरफ पाप ग्रह, तो ऐसी अवस्था में पाप कर्तरी योग लग जाता है। ऐसी स्थिति में भाग्य से कमजोर हो जाता है और भाग्य का साथ हमें पूरा नहीं मिलता। मित्रों, इसके अलावा यदि भाग्य भाव में भी, इस भाव में भी पाप कर्तरी योग लग जाए, पाप कर्तरी योग अर्थात इधर भी पाप ग्रह, इधर भी पाप ग्रह, या एक तरफ पाप ग्रह, एक तरफ क्रूर ग्रह, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह होते हैं, शनि राहु केतु पाप ग्रह होते हैं, तो यदि ऐसी स्थिति बन जाए, इधर भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, इधर भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, तो ये भाव पाप कर्तरी योग में फंस जाता है। ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, पिता का साथ हमें नहीं मिलता, धर्म कर्म का साथ नहीं मिलता, पुण्य का साथ नहीं मिलता, हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है, उच्च शिक्षा। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, यदि भाग्य भाव पर एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, एक से अधिक पापक ग्रह या फिर किसी के नीच की ग्रह या भाग्येश अपनी नीच राशि में कहीं भी बैठ जाए, विशेषकर छठे, 8वें या 12वें भाव में अपनी नीच राशि में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता, हमें भाग्य से कई बार धोखा मिलता है जीवन में और हमारे कार्य जल्दी सफल नहीं होते, हम जीवन में आसानी से तरक्की नहीं कर पाते, कई तरह की विघ्न बाधाएं, समस्या आती है मित्रों, कई तरह की।
कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा यदि लग्नेश पहले भाव का स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन कर ले, भाग्येश लग्न भाव में और लग्नेश भाग्य भाव में, तो यह अति उत्तम योग है। या फिर जैसे कि मैंने कहा पंचमेश और भाग्येश से परिवर्तन योग बन जाए तो यह भी अति उत्तम है। यदि सप्तम भाव से परिवर्तन योग हो जाए तो यह भी अति उत्तम योग है। कर्म भाव से परिवर्तन योग हो जाए, कर्मेश भाग्य में और भाग्येश कर्म भाव में, तो यह भी एक अति उत्तम योग होता है। यदि परिवर्तन योग लाभ भाव से हो तो यह भी शुभ है। धन भाव से हो दूसरे भाव से तो यह भी एक शुभ योग माना जाता है मित्रों, माना जाता है ऐसा। मित्रों इसके बाद जैसे कि मैंने कहा भावपति और भाव के कारक। तो भाव की स्थिति, सबसे पहले भाव की स्थिति देखिए आप, नवम भाव की स्थिति, इस पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, तो आप शुभ ग्रह की दृष्टि है या पापक ग्रह की दृष्टि है या फिर कौन कौन से ग्रह की युति है, किस स्थिति में है भाव। इसके बाद भावपति, इसके भावपति, इसमें जो राशि बनी है उसके स्वामी किस स्थिति में है, कैसी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, बुरी स्थिति में है। इसके बाद मित्रों जैसे कि मैंने कहा आपको भाग्येश, इसके भावपति किस किस अवस्था में अच्छा फल देंगे और किस किस अवस्था में बुरा फल देंगे, तो दोनों चीज़ आप देखें, इस भाव में कौन कौन से ग्रह की दृष्टि और भाग्येश कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है। इसके बाद मित्रों भाव कारक, तो भाग्य के कारक कौन होते हैं, हमारे भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव होते हैं, विशेषकर देवगुरु बृहस्पति। तो मित्रों आप देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छे से देखें। यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में हो, षडबल और अंशबल से मजबूत हो, आपके लग्न कुंडली में कारक हो, उच्च के बैठे हो या स्वराशिस्त होकर बैठे हो या अपनी राशि में बैठे हो या केंद्र में बैठे हो या लग्न भाव में पहले भाव में बैठे हो या पंचम भाव में बैठे हो या भाग्य भाव में बैठे हो, तो यह अतिश्रेष्ठ स्थिति है आपके भाग्य में। ये जरूर वृद्धि करने वाला है, अच्छी स्थिति बताता है। यदि सूर्य की स्थिति भी अच्छी हो, सूर्य की स्थिति या देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, तो भी हमारा भाग्य अच्छा रहता है मित्रों। यदि भाग्येश यदि कमजोर हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, तो इसमें जो भी राशि बन रही हो, जो भी स्वामी हो, उसके जो भी स्वामी बन रहे हो यहाँ पे भाग्येश का, आप उसकी आराधना करें, उसके बीज मंत्रों का जाप करें। जिस विधि से भी हमारा भाग्य भाव कमजोर हो रहा हो, उस ग्रह की आप बीज मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से, किसी भी विधि से, तरीके बहुत सारे, उपाय बहुत सारे हैं, आप उस विधि से उसको मजबूत करें, आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों आप देवगुरु बृहस्पति की वंदना करें, रोज मंदिर जाएं, देवी देवताओं के दर्शन करें, उनके बीज मंत्रों से, गुरु के बीज मंत्रों से उनको प्रसन्न करें। वैदिक मंत्र हैं, बीज मंत्र ज़्यादा आसान है, आप उनको प्रसन्न करें, तो भी आपके भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे कि मैंने कहा हमारे भाग्य के कारक होते हैं। सूर्य देव को आप जल दें रोज, वो भी भाग्य के कारक होते हैं, इससे भी भाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा मित्रों हमारे भाग्य के कारक मुख्य तौर पर गणेश जी हैं। गणेश जी यदि आप इनकी रोज आराधना करें, इनकी रोज वंदना करें, एक मंत्र है गणेश जी का, ओम गंग गणपतये नमः। यदि आप इन मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें, प्रतिदिन, और बुधवार के दिन विशेष करके गणेश जी को दूर्वा की माला, घास की माला यदि अर्पण करें, तो मित्रों आपके भाग्य में अवश्य वृद्धि होगी। यह निश्चित है मित्रों, निश्चित। आप करके देखें मित्रों। तरीके और उपाय और भी बहुत सारे हैं। ये सब तरीके जो मैंने आपको बताए ये आसान है, जिनको आप घर बैठे अपने आप कर सकते हो मित्रों, तो करें मित्रों। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई उलझन हो,
कोई सलाह लेना हो तो आप व्हाट्सएप में या कमेंट में लिख सकते हैं मित्रों। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, यह निश्चित है। तो मित्रों, आज का हमारा उद्देश्य, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही था, भाग्य, आपके पिता, आपके धर्म कर्म और आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित बातें। कितना साथ मिलेगा इनका, आपके भाग्य का, आपके धर्म कर्म का, आपके पिता का, आपकी उच्च शिक्षा सफल होगी या नहीं होगी। मित्रों, यह सब निर्भर करता है, जैसे कि मैंने बताया, नवम भाव पर। ये जितनी अच्छी स्थिति में हो उतना अच्छा है। इसमें बैठे स्वामी, इसमें बैठे ग्रह, जो भी इसका राशि स्वामी, जो भी राशि इसमें लिखी है उसके स्वामी किस स्थिति में है, किस स्थिति में, कैसी स्थिति में है, इस पर, और देवगुरु बृहस्पति पर भी वो किस स्थिति में। इन तीन चीज़ पर आपका भाग्य, आपका पिता, आपके धर्म कर्म और आपकी उच्च शिक्षा कैसी रहेगी, कितना साथ इनका मिलेगा, यह सब निर्भर करता है मित्रों। तो आशा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट या व्हाट्सएप में लिखें, जैसे कि मैंने कहा है, जवाब मिलेगा आपको। मित्रों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विशेषकर वो लोग जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर जो नए हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।